मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल की नाई फूलता है। शनिवार 10 जून 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है भजन संहिता अध्याय 37 और उसका 34वां वाक्य। यहोवा की बाट जोतते रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। आपका दिन आशीषित हो। जब आप परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं और उसी को निहारते हैं, तब वे आपको कभी त्यागता नहीं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर की बाट जोतते रहें और उसके मार्ग पर चलें। इस भजन में भजन का लिखने वाला बात करता है दुष्ट के बारे में और धर्मी के बारे में। वे बात करता है किस प्रकार से दुष्ट फलते फूलते हैं और हर जगह हैं। वे सामर्थी हैं, अच्छे ओहदे पे हैं और सारी भली वस्तुओं का आनंद लेते हैं और वे आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन वे जो भले हैं और सही हैं, वे दुख उठाते हैं और ये बार बार ऐसी परिस्थिति में से होकर गुजरते हैं और दुख की विभिन्न परिस्थितियों में से वे होकर गुजरते हैं और ये समय समय पर होता ही रहता है और इससे धर्मी को दुख और दर्द होता है। लेकिन यहाँ भजन का लिखने वाला बात करता है और कहता है कि हम भले बने रहें और परमेश्वर की बाट जोतते रहें, उस पे अपनी आशा टिकाए रखें और उसी के मार्ग पर चलें। जब परमेश्वर आपको कोई उत्तरदायित्व देता है तो आप निरंतर उसमें लगे रहें। और वे कहता है कि आशा में परमेश्वर के साथ बने रहें और भला करते रहें और अवश्य सही समय पर परमेश्वर आपको उठाता है। इसका अर्थ ये है आप इस पृथ्वी के वारिस बनेंगे। इसका अर्थ ये है आप भलाई का अनुभव करेंगे, आशीषों का अनुभव करेंगे और बहुतायत का अनुभव करेंगे। लेकिन हमें बाट जोतने की आवश्यकता है और भलाई करते रहना है। मित्रों, हमारे साथ भी यही प्रश्न है और हम भी ऐसी ही परिस्थिति से होकर गुजरते हैं जब हम देखते हैं कि दुष्ट और बुरे लोग फलते फूलते हैं और वे लोग जो सारे दुष्ट के कार्य करते हैं वे समृद्ध होते हैं। और इस प्रकार के लोग हर समुदाय में फलते फूलते हैं और हर ओहदे पर हम इसी को देखते हैं। इसे देखकर हम निराश न हो और अपनी आशा न खोए। परमेश्वर सारी बातों पर नियंत्रण रखता है। परमेश्वर अवश्य उन्हें आशीषित करता है जो उसकी बाट जोतते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। परमेश्वर उन्हें अवश्य आशीषित करता है। और भजन का लिखने वाला यह भी कहता है कि तुम दुष्ट का नाश देखोगे। इसका अर्थ ये है कि तुम अपनी जिंदगी में भलाई को देखोगे, लेकिन आप दुष्ट को हारते हुए भी देखोगे और वे आगे बढ़ ना पाएंगे। परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहता है जो सही करते हैं और भला करते हैं। परमेश्वर अवश्य अपने लोगों को आशीषित करता है। परमेश्वर के लिए ठहरे रहें और उस पर अपनी आशा टिकाए रखें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर कि हम भला करते रहें। तेरी महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।